आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू राइट बोर्ड कॉपी फॉर 12th सीबीएसई। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा और मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉपी चेक करने के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूँगा कि कॉपी में कैसे लिखा जाए जिससे अच्छे नंबर आपको मिले। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कॉपी को आप अटेम्प्ट करें तो बोर्ड कॉपी में सेक्शन रहता है, यहाँ सेक्शन में दिया रहता है, सेक्शंस रहते हैं ए बी सी डी और ई सेक्शंस होते हैं। तो आप स्टार्ट हमेशा कहां से करें? सेक्शन ए से स्टार्ट करें। सेक्शन ए से स्टार्ट करना है, सेक्शन ए से स्टार्ट करना है, ठीक। डिटेल्स उससे पहले जितनी भी कॉपी में जो डिटेल्स हैं उनको आपको फिल कर देना है। जैसे कॉपी में दिखा रहा हूं, ये एनुअल एग्जाम की है, ये जो डिटेल है तो रोल नंबर क्या है, डेट क्या है, डे कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है और आपका इसमें मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ये सारी चीजें जो डिटेल्स हैं उनको आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद सेक्शन ये आप कहाँ पुट करेंगे? यहाँ बीच में डालेंगे सेक्शन ये, ब्लैक मार्कर से सेक्शन ये यहाँ डालेंगे। सेक्शन ए के बाद में क्वेश्चन नंबर 1 इधर ही डालेंगे। बच्चे ने अच्छा लिखा है, सेक्शन ए के बाद में क्वेश्चन नंबर ए यहाँ आप डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी लेफ्ट में इसमें जो भी अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए 3 बहुत बढ़िया से किया है, क्वेश्चन नंबर 3 यानी आंसर 3 यहाँ डालेंगे। अब आंसर 3 के माने एक पार्ट है, दो पार्ट है, तीन पार्ट है, सभी में नंबर देते जाते हैं। फिर जो 2 3 नंबर आएंगे वो यही जोड़ के लिख देंगे। फिर क्या होता है कि नंबर को यहाँ जो हमारा सीट रहती है इसमें वहां से पुट करके चढ़ाना होता है। तो जितना आसानी रहेगी उतना बढ़िया से नंबर यहाँ चढ़ता जाता है, ठीक। अब सेक्शन ए में मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 18 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की बात हम करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री को भी चेक किया। 18 क्वेश्चंस में जैसे आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, तो कभी क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा तो इसका ऑप्शन मान लीजिए ए है तो आप ए ही लिख के छोड़ दीजिए। कभी कोई बच्चा क्या करता है कि इसका आंसर ऐसे सी एल्कीन है तो सी एल्कीन भी लिख देता है, बहुत गलती करता है, ऐसे लिख दिया सी एल्कीन, यहां लिख दिया सी एल्कीन, ए नहीं लिखा। अब जो चेक करने वाला है वह तो क्या करेगा कि वो ए ढूंढना चाह रहा है क्योंकि उसको इजी हो रहा है ए लिखने में, ए चेक करने में। तो ये कभी ना लिखे कि वो ऑप्शन का क्या है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बी है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका बी है तो आप बी ही लिखें। जैसे मान लीजिए कि इसका बी का है 4.91 वोल्ट आ रहा है ईसीएल, तो आप यह मत लिखिए कि ये ईसीएल है, यह लिखने की आवश्यकता नहीं, यह स्मार्टनेस ना दिखाएं। जो क्वेश्चन आपको ना आता हो 3 4 5 लिख करके वहीं छोड़ दो, ठीक। अब क्या होता है कि मान लीजिए इसका डी आ रहा है तो डी लिख दे, जो नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, लेकिन लिखिए जरूर ताकि उसको पता रहे, क्योंकि जब चेक करता है तो इसको ऐसे चेक करेगा, ऐसे फिर नहीं है तो कुछ ऐसे काट देगा, नहीं है तो कुछ ऐसे है तो ऐसे, फिर इसके आगे लिखेगा 1 मार्क्स, इसके आगे लिखेगा 1 मार्क्स, इसके आगे लिखेगा 0, इसके आगे लिखेगा 0, इसके आगे लिखेगा 1, राइट। तो 5 हो गया। अब 6 है, 6 का मान लीजिए सी लिखा, 7 का आपने सी लिखा, 8 का भी आपने सी लिखा, तो इस तरीके से आपने लिख दिया। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इसके आगे टिक करना होता है। अब आप बेकार की बहुत सारी चीजें जब लिख देते हैं तो वो ये सब काम नहीं करता। गलत है तो क्रॉस, सही है तो गुड दे करके उसके आगे मार्क्स लिखना होता है। अब ये ए, तो इसको हमने ए के डिस्कशन को आपको बता दिया। सेक्शन बी बीच में ऐसे डालिए, सेक्शन बी। सेक्शन बी में मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपको मालूम है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोशिश कीजिए 4 लाइन टू 6 लाइंस लिखिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लिखना, 4 to 6 लाइन। क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज दीजिए बच्चों, पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, यह नहीं कि आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं।
ऐसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे लिखिए, है ना। जैसे नष्ट इक्वेशन लिखना है तो ऐड कितने पर 298 केल्विन और 25 डिग्री, एक पॉइंट आपने लिख दिया। दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि ई सेल बिकम 0 ऐसे। तीसरे पे आपने फार्मूला इसका लिख दिया, तीसरे पे आपने फार्मूला लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को लिखते जाएंगे, जो भी चीजें आते जाएं उनको आप लिखते जाएं। अगर मान लीजिए कि न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन जब भी आएंगे सेक्शन सी में मोस्टली आते हैं, जो हमने देखा है सेक्शन सी में, और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कम से कम 6 लाइंस, मैक्सिमम 9 लाइंस में आंसर आप दीजिए, वो भी पॉइंट वाइज ही लिखिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको हाईलाइट भी कर दीजिए, हाईलाइट कर देना है। क्या है, जैसे आपने न्यूमेरिकल लिखा तो सबसे पहले गिवन क्या है वो आप लिखिए, क्या गिवन है। जैसे टेम्परेचर इतना गिवन है, प्रेशर इतना गिवन है, वॉल्यूम इतना गिवन है, आर इतना है। अब जो वैल्यू कैलकुलेट करनी, कैलकुलेट नहीं आता है तो ये इतना आपने गिवन लिख दिया, 3 नंबर का है तो आपको आधा नंबर दे देगा, इतने पॉइंट वाइज मार्किंग होती है। दूसरा आपने फार्मूला अगर लिख दिया तो फार्मूले का भी 1 नंबर मिल गया, 1.5 नंबर हो गया। फार्मूले में वैल्यू पुट कर लिया, आधा नंबर और आ गया। लास्ट में कैलकुलेशन आपने किया, रिजल्ट आ गया तो आपको 3 में 3 नंबर। फिर इसको जोड़ के, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 23 था तो 23 में 3 मार्क्स यहाँ लिखा जाएगा, हर पॉइंट पे मार्किंग करके यहाँ जोड़ के लिखा जाता है। तो जब भी चेक करते हैं तो यही देखते हैं हम लोग, और इसको राउंड कर देते हैं वहां। जैसे क्वेश्चन की मार्किंग हम करते हैं कि गिवन वैल्यू है, गिवन का हाफ मार्क्स, फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला का हमने दे दिया 1 मार्क्स, वैल्यू पुट कर दिया आपने, इसका दे दिया आधा नंबर, रिजल्ट आ गया। ये कितना हो गया, 1, 1, 2, 2.5, और आपने साफ सुथरा लिखा है तो आधा नंबर उसका भी दे दिया। तो ये टोटल कितने आ गए, 3 नंबर। ये 26 नंबर में आ गए 3 मार्क्स नंबर। ऐसे लिख देते हैं, सब में नंबरिंग करने के बाद यहाँ रखते, जोड़ते समय हम सिर्फ इसको जोड़ते, और हमेशा 23 जहां होगा तो 23 में यहाँ 3 ले जाकर के पुट करेंगे, राइट। इसके बाद में आता है आपका 3 नंबर के बाद में आता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो कोशिश कीजिए कि 1 पेज में इसके आंसर लिखिए। कभी कभी क्वेश्चन हम 4 मार्क्स के आएंगे तो इसमें ए पार्ट रहेगा, बी पार्ट रहेगा, सी रहेगा, डी पार्ट रहेगा। प्यारे बच्चों 1 मार्क्स के रहेंगे तो इसकी एक लाइन लिख दिया, 1 लाइन में आंसर रहता है इसका। ये भी 1 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन, 1 एंड 1 2 लाइन, 1 लाइन। आप देखिए ज्यादा नहीं लिखना है, आपको आधे पेज में हो जाएगा, टिप्ट हो जाएगा, 1 पेज में क्यों लगेगा। पैराग्राफ में नहीं लिखना है, वैल्यू लिख दीजिए, हो गया। कभी मान लीजिए ये एफ ब्लॉक से रिलेटेड है, एफ ब्लॉक से रिलेटेड है तो ये हो गया। दूसरा आपका पी ब्लॉक से रिलेटेड है, फिर डी ब्लॉक से रिलेटेड है, फिर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग से रिलेटेड है। तो सबके आंसर आप पॉइंट वाइज दे दीजिए, हो गया आपका। फिर आपके आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पॉइंट रहता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट। इसमें भी 2-2 लाइन ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। टू द पॉइंट लिखिए, टू द पॉइंट आप आंसर दीजिए स्टार बना के, ज्यादा नहीं लिखना है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब भी आंसर आप दे रहे हो तो कहीं अगर ग्राफ आपको बनाना है तो आप ग्राफ जरूर बनाएं, थोड़ा सा दिखा दीजिए। या कभी आपको फ्लो चार्ट में आंसर दे देंगे, फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, फ्लो चार्ट में आंसर दे दीजिए। या कोई आपका फिगर बनाना है, बायोलॉजी आप दे रहे हैं या केमिस्ट्री में कोई फिगर आपको बनाना है, जैसे आपको सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो आप वो सेल आप प्रेजेंट कर दीजिए, सेल रिप्रेजेंट आप कर दीजिए, है ना। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कभी भी जो है आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, कलरफुल नहीं बनाना है। कोशिश ये करना है कि जो सेल आप बना रहे हैं या जो आप फिगर बना रहे हैं वो साफ सुथरा हो। और पेंसिल से तो बिल्कुल नहीं बनाना है, पेन से बनाना है, कलरफुल पेन से नहीं बनाना है। ब्लू पेन ब्लैक पेन चलेगा। और चीजें हैं जैसे आपके सब कुछ लिखने के बाद में जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो सीक्वेंस से हल करें, ये जरूर ध्यान रखिए कि आंसर जो है सीक्वेंस से ही हल करें, कि सेक्शन ए फिर सेक्शन बी फिर सेक्शन सी फिर सेक्शन डी फिर सेक्शन ई, ये जरूर डाल दें हर पेज के ऊपर की सेक्शन ए अब शुरू है सेक्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर भी लिखें आप लेफ्ट में, ऐसे यहां पर लिखे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये सब आंसर नंबर इधर लेफ्ट में लिखते जाएं। सेक्शन ए के क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं कीजिए, जो नहीं आ रहा उनको छोड़ दीजिए, जब एग्जाम खत्म होता है तो फिर रिकॉल आप करेंगे। क्वेश्चन पेपर जब भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 2.5 घंटे में आप कोशिश कीजिए कि आपको 2.3 आवर्स में आप कंप्लीट करें। आधे घंटे में जो चीजें आपको रिकॉल आए दूसरी बार में आप कर लीजिए। तो आप अगर इस तरीके से लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि राइटिंग साफ सुथरा है और सीक्वेंस से पेपर सेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट किया, फिर उसने क्या किया सेक्शन सी का एक पार्ट लिखा, सेक्शन ई का एक पार्ट लिख दिया। अब क्या हुआ कि उसको कॉपी में चढ़ाते समय यहाँ सोच के चढ़ा रहा है, फिर यहाँ पहुंच जा रहा है, फिर यहाँ पहुंच जा रहा है, फिर यहाँ, जितनी दिक्कत उसको होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी, क्योंकि वो जब कन्वीनियंस फील करेगा तो अच्छे मार्क्स आपको देगा। डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या करेगा। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सेक्शन ई से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में सेक्शन ए करते हैं। ज्यादा स्मार्ट ना बनिए, टू द पॉइंट चलिए, सेक्शन ए से सेक्शन ई तक आप जाइए, टू द पॉइंट लिखते जाइए। जो आपको आए ना आए कुछ ना कुछ तो आएगा, तो उसको लिख जरूर देना है लास्ट में। तो अगर इसको आप फॉलो करते हैं, अच्छे से आप करते हैं तो आप बढ़िया नंबर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।